Guys, welcome to back my channel. Today I'm going to discuss about Indian civilization and culture written by गांधी जी. डियर, आज की जो सेशन है ये 12th वाले बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आज मैं चर्चा करूंगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की. और इसमें आज की जो सेशंस है उसमें मैं ये बताऊंगा गांधी जी के इंट्रोडक्शन के बारे में. राइट. तो डियर हम लोग चलते हैं. जैसे डियर मैं बात करूंगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो ये जो है ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा. राइट. आखिर ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो रिटन बाय गांधी जी. और गांधी जी का जो जन्म हुआ था डियर, हर कोई जानते हैं गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी कितने ईस्वी में, तो 1948 में. राइट. डियर, गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में और उनकी डेथ हुई थी 1948 में, 1948 में. डियर, मैं एक एक पॉइंट की चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं. आखिर कौन कौन सी पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको पता है? यदि नहीं पता है तो इस पूरा वीडियो को देखिए और आपको आज पता हो जाएगा आखिर कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं. राइट. तो एकदम 100% श्योर है डियर, ये क्वेश्चंस आते ही हैं, मैं आपको चर्चा करूंगा. राइट. तो गांधी जी आपके क्वेश्चन आते हैं जो आखिर किस पॉपुलर कही जाती है, पॉपुलरली नोन एज, तो पॉपुलर है बापू के नाम से और क्या. लेकिन आपके बापू डायरेक्ट तो बापू आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे, आपके ऑप्शन देंगे, चार ऑप्शन देंगे. क्या? द फादर ऑफ नेशन है ना, आपको ऊपर में लिख देंगे हु वाज द फादर ऑफ नेशन और 4 ऑप्शन दे देंगे. राइट. तो वहां पर आपको पता है डियर, ओके, गांधी जी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कही जाती है ही वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन. वह जो है राजनेता के से ज्यादा जो है ना प्रसिद्ध थे, आध्यात्मिक लीडर थे, आध्यात्मिक लीडर ज्यादा थे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिशियन, राजनेता. राइट. तो डियर राइट. देन मैं बात करूंगा, कही जाती है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. राइट. और वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और यह एक हथियार है उनका. राइट. उनका हथियार क्या था, किसके अगेंस्ट? तो अंग्रेज के अगेंस्ट एक हथियार है, जिस हथियार का नाम वेपन्स जो है वो है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा. राइट. इस हथियार का यूज किया चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है उन्होंने हथियार के रूप में यूज किया. कौन सा? तो आपको यूज किया ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. राइट. ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एक हथियार है, जो हथियार गांधी जी ने किसके लिए? तो अंग्रेज के लिए यूज किया. राइट. देन डियर मैं बात करूंगा, इसमें कही जाती है और ये गांधी जी कब से कब तक थे, तो 1915 से लेकर के और 1948 तक उन्होंने कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स. भारतीय पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने डोमिनेट हो गया. कितने से कितने में आपके आते हैं क्वेश्चंस, तो 1915 से डियर याद रखेंगे, 1915 में स्टार्ट किए थे गांधी जी और 1948 तक उन्होंने डटे रहे. तो उनकी मिली आजादी, जो आज हम लोग कितने हैप्पी महसूस करते हैं. राइट. और बट दुर्भाग्यवश he died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948. 30 जनवरी 1948 में उनकी एक कट्टरपंथी के द्वारा मारी गई. राइट. कट्टरपंथी के द्वारा उनकी मौत हो गई. तो कितने इसमें हुआ? 30 जनवरी 1948 में हुआ. ओके, ये भी आते हैं. फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं जो उसकी आत्मकथा क्या है, ही इज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी की भी बात करूंगा डियर. तो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ. माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी आत्मकथा है. तो आपसे क्वेश्चन आएंगे जो आखिर गांधी जी का आत्मकथा क्या है. तो डियर आप बेझिझक बोलिए, जो गांधी जी का आत्मकथा है उसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. और ये जो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये डियर किसके लिए है?
तो ये जो है ना, ही रोट फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए उन्होंने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके लिए लिखा? यंग इंडिया के लिए लिखा, यंग इंडिया के लिए लिखा, राइट। तो डियर, वैसे भी हमारे वर्ल्ड में यंगेस्ट कंट्री के नाम से इंडिया को जाना जाता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप आज के बाद आप जानिए, जो यंगेस्ट जो है, सबसे युवा वाली कंट्री है वो इंडिया है, राइट। यंगेस्ट कंट्री इज इंडिया। देन डियर, मैं बात करूंगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह एक क्या है? एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट इज अ एसे। आपसे पूछेंगे ऑप्शन, चार ऑप्शन दे करके, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? यह एक स्पीच है या एसे है, राइट। तो आप कहेंगे भाई या नन ऑफ दीज करके, आर्टिकल्स है वगैरह वगैरह, 4-5 ऑप्शंस देंगे जिसमें से आपको लगाना है ये एक एसे है, राइट। तो डियर, मैं आपको एक बार फिर से मेन फोकस हम करेंगे। तो डियर, गांधी जी किसके नाम से? तो राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध है, बापू भी हम लोग कहते हैं, राइट। दूसरी बात, उनकी जब माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है, यह क्या एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो किसके लिए लिखा? तो यंग इंडिया के लिए लिखा है, राइट। और ये कब से कब तक थे पॉलिटिक्स में? तो 1915 से लेकर के 1948 तक उन्होंने अपना डेब्यूटेट किया, राइट। तो ये सब मेन थीम है। तो ओके डियर, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। ये नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरी, राइट। देन थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। और बेल घंटी जरूर दबाइए।